हेलो जक्कास, मैं राजकमल वर्मा। आज केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 चैप्टर लिया गया बायोमॉलिक्यूल। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री डील करूँगा, हमारे साथ में फिजिक्स के सर सौरभ सर फिजिक्स डील कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में आशीष सर डील कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स और उनसे रिलेटेड टॉप 10 बायो MCQ असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो हमारे पास में हैं उनमें सबसे पहले MCQ में द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कंपाउंड नॉन एज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते उन्हें सिंपलर कंपाउंड में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? देखो, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो देखो, जब डाइसैक्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 मोनोसैक्राइड बनते हैं, ट्राई को करते हैं तो 3 मोनोसैक्राइड, कुल मिला के मोनोसैक्राइड। हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? मोनोसैक्राइड। अब यहाँ पर ऑलरेडी मोनोसैक्राइड है तो मोनोसैक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर बनेगा दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर हो गया कि नहीं? फिर आता है कि द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसाइन एंड एलानाइन, वैलाइन और ल्यूसाइन। इनमें से सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? तो बेटा थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये ग्लाइसाइन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है बेटा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। फिर आता है हीमोग्लोबिन इज एन, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम और ग्लोबुलर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ये भी क्या है, यहाँ से हीमोग्लोबिन इज एन, इज ए और एन क्या हो सकता है? तो बेसिकली इसमें देखिए कि कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, विटामिन भी नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है, जानते हो क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसका आंसर बनेगा डी। क्लियर हो गया कि नहीं? देखो, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करें कि किस तरह से क्या आ सकता है। फिर आता है फाइंड आउट द एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? यहाँ से ट्राइप्टोफैन और ल्यूसाइन, एलाइसिन और फिनाइल एलानाइन। ये नॉन एसेंशियल छांटना है, ये सारे के सारे एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो जरूरी है, जो जरूरी है। तो इसका मतलब इसके पास हमारे पास ऑप्शन बनेगा दैट इज डी ऑप्शन। इनमें से कोई सा भी नॉन एसेंशियल नहीं है, ये सारे के सारे एसेंशियल है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन प्रेजेंट नहीं होता है? तो देखो फिर से वही, चूँकि बायोमॉलिक्यूल है, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जो आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसे याद हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? देखो, ये और ये तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चे? तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा क्वेश्चन, MCQ। अब आता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या होगा? असर्शन दिया गया है विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सही है, विटामिन डी स्टोर कर सकते हैं। विटामिन डी का सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट में बैठो फर्स्ट क्लास, वो भी मॉर्निंग वाली सनलाइट में फर्स्ट क्लास विटामिन डी मिलेगा अपनी बॉडी को। ठीक है, रीज़न दिया गया विटामिन डी इज़ फैट सॉल्वेबल विटामिन। बिल्कुल सही है, ये विटामिन डी जो है फैट सॉल्वेबल विटामिन होता है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, विटामिन डी अपनी बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। मतलब इसमें असर्शन रीजन में ये होता है कि अगर बोथ आर करेक्ट एंड सेकेंड इज रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन होगा ए। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर होता है बी ऑप्शन। फिर आता है कि असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन। फिर आता है असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो आंसर आता है डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो क्या होगा कि दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर बनेगा दैट इज ए ऑप्शन। क्या बनेगा बेटा? ए। क्लियर हो गया? अब आता है असर्शन दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स वर अर्लियर कॉल्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सही है, पहले क्या होता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोले जाते थे। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी हाइड्रोलाइज। देखो, ये भी सही है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसलिए बोले जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी हाइड्रोलाइज। मतलब बोथ आर करेक्ट बट जो रीज़न है दैट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर होना चाहिए? बी, बोथ आर करेक्ट।
अब आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो बेटा देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है और उसमें पूछा है देखो हाउ मेनी 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। कई लोग कंफ्यूजन होता है, अरे ये इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ एक है, CH2OH, मतलब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ओनली 1 होगा। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, प्रोडक्ट क्या बनता है अगर इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराते हैं तो ये जो CHO ग्रुप है ना बेटा, ये कन्वर्ट होता है COOH में और इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन किसका होगा, ए ऑप्शन, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। फिर आता है कि जो ग्लूकोज है रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, प्रोडक्ट विल बी नो रिएक्शन, साइनोहाइड्रेन और फ्रक्टोज और नन ऑफ दीज। तो जानते हो क्या होगा, साइनोहाइड्रेन बेसिकली ये क्या करता है, CHO, जो CHO ग्रुप है वो H के साथ में यहाँ पर अगर HCN की रिएक्शन कराते हैं तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ से देखिए, ये बाकी ग्रुप के साथ जोड़ दो, CHO ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बनता है इट इज़ OH और इट इज़ H और CN और यहाँ पर ये आगे ग्रुप जुड़ जाएगा। तो मतलब CHO इज़ कन्वर्टेड इनटू OH एंड CN जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा इससे जो फॉर्मेशन होता है दैट इज नॉन एज साइनोहाइड्रेन। क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बायोमॉलिक्यूल के 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लगे जो मैंने डिस्कस कर दिए। अब हमारा जो टर्म 1 का जितना टारगेट था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाकी और भी जो कुछ नया प्लान होगा वो हम लेके आएंगे। ओके बच्चे, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक झक्कास।